हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम रीजनिंग के 10 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 10 प्रश्नों में से आपके 7 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा पद है ये देखिए आपका शिलांग है और इसका संबंध देखिए मेघालय से है। तो यहाँ पर देखेंगे जो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलांग है। इसी तरीके से यहाँ पर कोहिमा दिया गया है, तो कोहिमा किसकी राजधानी है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका खालिस्तान दिया गया है यहाँ पर आपका नागालैंड फिलअप होगा। तो नागालैंड देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग भी कर लेंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न का आंसर आपको करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है यच आई जे और 8 9 10 लिखा गया से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार भी डब्ल्यू एस किससे संबंधित है यह आपको बताना है। ध्यान से आप लोग देखेंगे। जैसे देखिए आपका यहाँ पर ए है, ए किस स्थान पर होता है? ए पहले स्थान पर होता है, बी इसके बाद आता है दूसरे स्थान पर, सी होता है या तीसरे स्थान पे, डी आपका चौथे स्थान पे। तो इसी तरीके से देखेंगे जो आपका यच होता है, यच 8वें स्थान पर आता है, आई 9वें स्थान पर आता है और जे आपका आता है 10वें स्थान पे। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देख लेंगे कि भी किस स्थान पर आता है। तो देखिए जो भी होता है यह आपका आता है 22वें स्थान पर। जो डब्लू होता है ये देखिए आपका आता है 23वें स्थान पर और यक्स आता है आपका यहाँ पे 24वें स्थान पे। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 22 23 24 दिया गया है। 22 23 24 डी में दिया गया है, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग कर लेंगे और इस तरह से भी प्रश्न आपके बीएड में आएगा। उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। ध्यान से यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। एक आपका अलग है, जो आपका अलग है वही आपको बताना है, वही आपका आंसर होगा। देखिए दिया गया है जीरा, दिया गया है दालचीनी है, काली मिर्च है, दाल है। तो ध्यान से देखेंगे जो आपका देखिए मसाला होता है, मसाले के अंतर्गत देखिए मसाला में आपका जीरा होता है, काली मिर्च भी डाला जाता है, दालचीनी भी डाला जाता है, लेकिन मसाले में आपका दाल नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पर डी वाला क्या होगा? अलग हो जाएगा। जो आपका समान नहीं है, जो आपका अलग है वही आपको आंसर में बताना है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और आप लोग यहाँ पे बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी यह आपको बताना है। आप लोग बहुत जल्द प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिया गया 13 है, 17 है, 23 है, 31 41। इसके बाद क्या होगा यह आपको बताना है। तो ध्यान से देखेंगे जो सीरीज दिया गया है यह आपकी बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे 13 से क्या हो गया 17, तो यहाँ पर देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है। तो 13 में अगर आप यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 17 होता है। अब देखिए 17 से 23 हो गया, 17 में कितना जोड़ा जाए कि आपका 23 हो जाए? तो अगर 17 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। 23 में कितना जोड़ा जाए कि 31 हो जाए? तो इसमें देखिए 8 जोड़ना होगा। 31 में कितना जोड़ा जाए कि 41 हो जाए? तो इसमें देखिए 10 जोड़ा गया। यहाँ पर देखेंगे एक आपको सीरीज मिल जा रही है। ध्यान से देखिए आप लोग। 4 से देखिए 6, 6 से 8, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद देखिए क्या होगा 12। तो 41 में क्या करना होगा? आपको 12 जोड़ना होगा। 41 में अगर आप यहाँ पर 12 जोड़ देंगे तो 53 आ जाएगा। 53 जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। 53 देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, सीरीज दिया गया है 4 है, 9 है, 21 47। इसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा यह बताना है। इसके बाद 211 है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, उसके बाद आपको आंसर करना है। तो ध्यान से देखेंगे सीरीज यहाँ पर देखिए 4 से सीधा 9 हो गया, लगभग आपका डबल हुआ है। 9 से 21 हो गया, लगभग डबल है। और 21 से 47 हो गया, लगभग आपका डबल है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे 4 में देखिए 2 का गुणा कर दिया गया, 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ दिया गया 9। तो यहाँ पर देखिए 4 से 9 हो गया। इसी तरीके से अगले में देखेंगे 9 में 2 का गुणा कर दिया गया 18 और 18 में 3 जोड़ दिया गया तो 21 हो गया है।
इसी तरीके से 21 से 47 हुआ है तो 21 में 2 का गुणा कर दीजिए, 21 दूनी 42 होता है और 42 में 5 जोड़ दिया गया। यहाँ पर कि 1, यहाँ पे 3, 5, अगले वाले में क्या होगा 7 जोड़ा जाएगा। तो 47 में 2 का गुणा कर दीजिए, 47 में 2 का गुणा करेंगे तो 94 हो जाएगा। 94 में आपको 7 जोड़ देना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 101 आ जाएगा। 101 आ जाएगा। 101 देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। 101 है डी में, तो डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है। यहाँ पर कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि छात्रों की कक्षा में ब्रिजेश का जो स्थान है शीर्ष से 42वां है तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक आपका फार्मूला है या आपको याद रखना है, टी बराबर होता है पी प्लस यल माइनस 1 होता है। टी का मतलब होता है कुल होता है और यहाँ पर कि जो पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है आपका प्रारंभ से स्थान। तो यहाँ पर कि प्रारंभ से स्थान होता है, यल का मतलब होता है आपका अंतिम होता है, अंतिम का मतलब है लास्ट, अंतिम माइनस 1। तो इसी फार्मूले पर आप यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया 63 छात्रों की कक्षा में ब्रिजेश का स्थान। टोटल यहाँ पे देखिए कुल कितना दिया गया 63 है, तो यहाँ पर 63 लिख लीजिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद देखिए दिया गया ब्रिजेश का जो स्थान है शीर्ष से 42वां है, इसका मतलब है कि प्रारंभ से 42वां है। 42 कर लीजिए प्लस यल माइनस 1 कर लीजिए और यहाँ पर देखिए 63 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 42 में से 1 घटा दीजिए तो यहाँ पे 41 आ जाएगा प्लस यल। इसके बाद देखिए यल को इसी साइड रहने दीजिए, 63 माइनस 41 कर लीजिए। 63 माइनस 41 करेंगे तो यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 22। 22 देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिन भी स्टूडेंट का डी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में विमला का जो ऊपर से 18वां स्थान है और नीचे से 17वां स्थान है, कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। एक ही फार्मूला इस चैप्टर में आपको सिर्फ एक ही फार्मूला लगाना है, टी बराबर पी प्लस यल माइनस 1। टी का मतलब है कि आपका टोटल, टोटल का मतलब है कुल, पी का मतलब प्रारंभ से स्थान है, यल का मतलब लास्ट या अंतिम से स्थान है, माइनस 1 लगाएंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति आपका डबल बार काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आपसे क्या पूछा गया, कुल लड़कियों की संख्या, इसका मतलब है टी पूछा जा रहा है। प्रारंभ से ऊपर से स्थान दिया गया है, ऊपर का मतलब है प्रारंभ से, तो 18 दिया गया है। इसके बाद देखिए नीचे से स्थान मतलब अंतिम से दिया गया 17 माइनस 1 कर लीजिए। टी बराबर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 18 और 17 को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कि 35 आ जाएगा, 35 माइनस 1 कर लीजिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा 34। 34 जिस भी ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ई आपका राइट आंसर का। इसी तरीके से आप लोग भी कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाई गई शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में आर की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर कि किस तरह से करना होता है ये देखेंगे। आपका यहाँ पे डाइस से रिलेटेड प्रश्न से रिलेटेड यह होते हैं, तो इसमें ध्यान से देखेंगे। जो देखेंगे यहाँ पे पहला वाला होता है, जो पहला है इसका जो विपरीत होता है, विपरीत का मतलब उल्टा, वह लास्ट वाला होता है। और जो यहाँ पर होगा इसका देखिए यहाँ पे तीसरा वाला होता है, दूसरे का विलोम होता है चौथा वाला। आपसे देखिए क्या पूछा गया, बॉक्स में जो आर है इसका विपरीत सतह कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए आर है, आर का विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा कौन सा है, यफ है। तो आपका आंसर क्या होगा, यफ। यफ आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी राइट आंसर।
इसी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यह देखिए आपका क्या है, पासा से रिलेटेड प्रश्न है। पासा से रिलेटेड प्रश्न आपको कैसे करने होते हैं, ध्यान से देखेंगे। जब आपको दो पासा दिया हो तो ध्यान से देखेंगे इसमें आपका कॉमन कितना है, जो आपका यहाँ पे दोनों में हो। तो इसमें देखेंगे सिर्फ आपका एक दिया गया है जो कि आपका दोनों में है। तो आपको क्या करना है, एक को लिख लेना है 2 बार, एक बार ऊपर लिखना है, एक बार नीचे लिख लेना है। सबसे पहले देखिए पहले पासे की बात कर रहे हैं तो आपको जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में आप इस तरह से चलेंगे, 1 3 6। तो इस तरह से घड़ी की दिशा में चलेंगे और 1 3 6 इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक है जो कॉमन है, कॉमन को आपको पहले लिख लेना है। जो दोनों में है, कॉमन का मतलब दोनों में, एक को आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 4 2, 1 4 2। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे 6 का उल्टा या 6 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। और एक अंक आपका बच जाएगा। जो अंक आपका यहाँ पर बच जाएगा वह 1 का विपरीत होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछा क्या गया, 3 का विपरीत पूछा गया। 3 का उल्टा, 3 का उल्टा क्या है, 4 है। तो 4 जहाँ पर भी होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी में या डी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न बहुत ईजी है, जल्दी से आप लोग प्रयास कर दीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। देखिए दिया गया, नीचे दी गई आकृति की यहाँ पे दर्पण छवि क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसका आपको दर्पण छवि बताना है। यहाँ पर देखिए मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए BRIK है। इसका दर्पण यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए B है, यह दर्पण के पास में है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए R है तो R इस तरह से हो जाएगा, I इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद देखिए K आपका इस तरह से हो जाएगा। जिस ऑप्शन में इस तरह से दिया होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए में दिया गया है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 प्रश्न आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए। और 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और इसके बाद देखिए एक प्रश्न और आपका है, इसका कमेंट आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से आप लोग प्रश्न देखेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज बताना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो यह त्रिभुज आपके सामने दिया गया, ध्यान से ऐसे पूरे त्रिभुज को देखिए। उसके बाद इसका सही आंसर क्या होगा यह आप लोग कमेंट कीजिए। इसके अलावा और भी आपको कमेंट करना है कि 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।